हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3, जो कि है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो उसको करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉलिनोमियल्स कवर किया है, टेक्नोमेट्री कंटिन्यू है और मेंसुरेशन भी पैरेलली में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो क्या है क्वेश्चन? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। राइट एंगल मान लेते हैं बी पे, जो कि 90 डिग्री है। तो ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अब हम ए की बात कर रहे हैं, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड रहती है वो क्या होती है? बेस होती है। सो हमें पता क्या है? परपेंडिकुलर पता है, मतलब ये है हमारा 3 एंड हाइपोटेनियस पता है 4। हमें क्या नहीं पता? बेस नहीं पता है। तो उसको हम पाइथागोरस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस कितना है? 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। सो 16, 9 को हम इस साइड लेंगे तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी क्या हो जाएगा हमारा? √7 हो जाएगा। तो हमें बी की वैल्यू आ गई √7। क्या आ गई बी की वैल्यू? √7। तो हमें क्या निकालना है? कॉस ए एंड साइन ए। सो कॉस ए क्या होता है? कॉस निकालना एंड tan है, सॉरी। कॉस ए एंड tan है। तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो बेस कितना है? √7 और हाइपोटेनियस कितना है? 4। ऐसे ही परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? √7। तो ये हमारे आंसर हो गए। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सेकेंड क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। सेम है, हमें क्या करना है? कॉट थीटा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा है 7/8। कॉट क्या होता है? अगर आपको याद नहीं हो, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो हमें बेस पता है 7, परपेंडिकुलर क्या है? 8। सो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 8 का स्क्वायर 64।
इसको ऐड करेंगे 9 + 4 13, कैरी आई 1, 6 + 4 10, एक 11, 1 1 13। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया 1 1 13। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 1 1 3। तो हाइपोटेनस आ गया √1 1 3। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा तो 1 - cos थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a + b और a - b क्या होता है a² - b²। तो यहाँ दिख रहा है 1 + sin थीटा, a + b a - b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a², 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा, sin² थीटा ले सकता हूँ ऐसा, या फिर आप ऐसा लिख लो, बात एक ही है, sin थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin² थीटा। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। सो 1 - sin² थीटा, मैंने ये आइडेंटिटी याद आपको पढ़ाई थी, क्यों 1 - sin², 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करने होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये देखिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 - sin² को cos² थीटा ले सकता हूँ, cos² थीटा ले सकता हूँ, और 1 - sin² थीटा, 1 - cos² थीटा को sin² थीटा ले सकता हूँ, sin² थीटा ले सकता हूँ। ओके, सो अब cos थीटा, cos थीटा है क्या, मैंने बताया था आपको cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो cos² थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 113, √113 है, और बेस क्या था हमारा बेस 7 था, और परपेंडिकुलर 8 था, बेस 7, तो 7/8 इसका होल। सो एक इसकी वैल्यू cos थीटा की, cos² थीटा है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर अपॉन में क्या sin² थीटा, sin² थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 8, और हाइपोटेनस की वैल्यू थी √113, इस पूरे का स्क्वायर। ओके, सो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर। तो ये क्या डिवाइड है, डिवाइड को जो हम मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 113 चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और सबका क्या है स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इधर इसका स्क्वायर है, और इधर इसका स्क्वायर है। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इंटू 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कटेगा रूट कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 113। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा 113 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो ये 1 से 113 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 49/64। तो ये हमारा आंसर होगा किसका 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और अपॉन में क्या था 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ये हमने सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली
एक और क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉट, कॉट क्या होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और उस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो बेस, बेस कितना था, 7 था, और परपेंडिकुलर कितना था, 8 था। इस पूरे का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। सो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस चैनल पर बने रहिए। अभी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, तो आप स्पीड 1.5 पे कर लीजिए और मेरे वीडियोस को देखिए। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि अभी मैं बहुत इजी क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, तो आप बने रहिए। अभी क्या स्टार्टिंग है, ओवर द टाइम आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलती जाएगी। थैंक यू।